नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। IBC 24 की नशे के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है और इसमें हमें इस बात के कई संकेत मिले कि रायपुर के कुछ होटल्स, नाइट क्लब, हुक्का बार या केवल मुंबई बल्कि दिल्ली, पंजाब से लाए गए ड्रग्स को कंज्यूम किया जाता है, खपाया जाता है। हमारी इस पड़ताल में अब मुहर भी लगती जा रही। पंजाब की तरन तारण पुलिस ने छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को नशा तस्करी के संदेह में हिरासत में लिया। IBC 24 ने पहले इस बात का क्लू दिया कि क्वींस क्लब में आयोजित अवैध शराब पार्टी में कुछ ऐसे युवा और महिलाएं शामिल थे जिनके सीधे कनेक्शन रायपुर में हेरोइन सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार होने वालों से रहे हैं। और इससे भी बड़ी चिंता इस बात की कि इन पैडलर्स की पहुंच न केवल होटल की पार्टीज तक है बल्कि रायपुर में संचालित कई निजी और सरकारी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज के भीतर है। अगर पुलिस पार्टी में शामिल लोगों का ड्रग कनेक्शन खंगाला गया होता, पुलिस ने इस कनेक्शन को देखा होता, तो रायपुर में दिल्ली से आने वाले केमिकल से बने कोकीन और पंजाब की हेरोइन सप्लाई करने वालों का बड़ा नेक्सस खुल सकता है। हम तो 2 साल हो गए उसकी याद में रो रो के मर रहे। नशा फैला हुआ है कि कोई हद नहीं है। इतने बच्चों को बर्बादी हो रही है, ये सब रोकी जाए। बिलख बिलख कर रोती इस मां की सिसकियां शायद जिम्मेदारों को सुनाई नहीं देती। शायद इसलिए ही रायपुर में नशे के सौदागर खुलेआम युवकों को मौत बेचते फिर रहे हैं। टाटीबंद का ये परिवार अकेला नहीं है जिसने अपना जवान बेटा खोया हो। तो मेरा जवान बेटा खत्म हो गया जी। ऐसे कई परिवार हैं जिनका चिराग नशे के दलदल में समा गया। नशे के कारण जान गंवाने वाले महज 32 साल के नौजवान ओमी के घर परिवार में पहले कोई कमी न थी। पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग माँ बाप, दिव्यांग भाई समेत भरा पूरा परिवार और अच्छा खासा जमा जमाया ट्रांसपोर्ट का कारोबार। लेकिन एक दिन अचानक ओमी नशे के चंगुल में ऐसा फंसा कि परिवार की ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रकों के साथ साथ मकान तक बिक गया। पहले नशा करने के लिए और फिर नशे से उबरने के लिए लाखों खर्च हो गए, फिर भी ओमी बच न सका। नशे की जकड़ में तो केवल ओमी आया था, लेकिन उसका जहरीला असर पूरे परिवार पर पड़ा। कभी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक रहे 68 साल के बुजुर्ग पिता को अब थोड़े से रुपयों के लिए दूसरों के यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि रायपुर में फैला नशे का कारोबार घरों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, प्रशासन अलर्ट नहीं हो रहा है, पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। हम उन्हें एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया है। टाटीबंद में ये बुरी तरीके से नशे का कारोबार फैल चुका है जो शहर में पैर पसार चुका है पूरे प्रदेश में। फिलहाल परिवार हमारे साथ है। माता जी, कितना नुकसान झेलना पड़ा है आपको नशे का? बहुत ज़्यादा। मेरा जवान बेटा खत्म हो गया जी। हमारे तो कमाने वाला भी कोई नहीं था। थोड़ा बहुत वो सहारा करता था, वो भी चला गया। हम तो 2 साल हो गए उसकी याद में रो रो के मर रहे और इतना नशा फैला हुआ है कि कोई हद नहीं है। इतने बच्चों को बर्बादी हो रही है, ये सब रोकी जाए और हमारा भी कुछ सोचा जाए। कैसे वो नशे के जाल में फंसे? कैसे ये दोस्ती यारी में, और यहाँ पर हैं बहुत से लोग हैं जो नशा बेच रहे हैं। यही टाटीबंद हीरापुर में ही है सब जन। आप लोग बहुत उस समय चक्कर भी काटना पड़ा पुलिस के सबके। हाँ, कोई मदद किया किसी ने? नहीं, कोई मदद नहीं किया, लेकिन बस पुलिस थाने तक ही गए आए लोग, लेकिन और कोई मदद नहीं हो पाई हमारी। बस अभी रायपुर में चारों तरफ नशे का कारोबार फैल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप साथ? मैं तो बोलती ये खत्म होना चाहिए, उनको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए जान से, जो ऐसे दूसरे को बच्चों की बर्बादी चाह रहे हैं। ये भी पता चला कि पंजाब की तरन तारण पुलिस ने छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को नशा तस्करी के संदेह में हिरासत में लिया है, जिनमें से एक टाटीबंद निवासी मेहताब से नशीला सफेद पाउडर बरामद हुआ है। बताया गया कि मेहताब इस पाउडर को रायपुर लाकर खपाने की फिराक में था। IBC 24 ये पहले ही बता चुका है कि क्वींस क्लब में आयोजित अवैध शराब पार्टी में कुछ ऐसे युवक और महिलाएं शामिल थे जिनका सीधा कनेक्शन रायपुर में हेरोइन सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार होने वालों से है। ओमी की तरह कई युवा हैं
जो ड्रग तस्करों के चंगुल में फंसे थे, जो पंजाब दिल्ली से नशीला पाउडर लाकर रायपुर के होटल, नाइट क्लब्स और हुक्का बार में सप्लाई किया करते थे। और ये कारोबार अब भी रुका नहीं है। अब भी ड्रग तस्कर शहर में सक्रिय हैं और युवाओं को मौत बेच रहे हैं। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। और कितनी बर्बादी और कितने परिवारों की तबाही और कितने युवाओं की जान ले लेगा नशा, ये सब कुछ निर्भर करता है कार्रवाई पर, ईमानदारी से कार्रवाई पर, ईमानदारी से शिकंजा कसने पर। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ पे जुड़े हैं। संदीप, पुलिस ने तो दावा किया कि नेक्सस की कड़ियां अब तक की जो है सामने आ गई, लेकिन हर वक्त एक नया और बड़ा खुलासा होता। एक परिवार जो आपने दिखाया, दिल भरा है उस परिवार को और उसकी स्थिति को देख करके। ऐसे कई परिवार होंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसे ढेरों परिवार है, दर्जनों परिवार है। और हम आपको बता दें दर्शकों को कि एक पुलिस अधिकारी का भी परिवार इसके चंगुल में आ गया है। उनके बेटे और बेटी बिना नशे के, बिन पानी के मछली के जैसे तड़पते हैं। बहुत बुरी हालत है। नशा केंद्र उन्हें भेजा गया है कि नहीं, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये रैकेट और नेक्सस कहाँ तक पहुँच गया आप देख सकते हैं। टाटीबंद की बात नहीं है, शहर के ऐसे कई घर हैं जो नाम बदनाम ना हो इसलिए जो है वो इन चीज़ों की शिकायत नहीं करते। लेकिन जिस परिवार को हमने दिखाया, उनकी चप्पलें घिस गई, उनकी एड़ियाँ घिस गई। आपने उस महिला की बात सुनी होगी कि उनको घर पैसा कुछ नहीं चाहिए। वो चाहती हैं कि ये जो उनका बेटा मौत के मुंह में समाया है, ये किसी और के माँ के साथ ना हो। इसीलिए वो लगातार जो है पुलिस के अधिकारियों के चक्कर काटते रहे। जब ये घटना हुई थी, तमाम उनके पास ढेरों आवेदन हैं, ढेरों तस्वीरें हैं लोगों के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ। लेकिन आपको बता दें कि जो इस ड्रग नेक्सस में वहाँ पर एक्टिव था, वो लोग जेल से छूट चुके हैं। उनके कारोबार आज भी वहाँ पर चल रहे हैं। एक नहीं, करीब आधा दर्जन लोग हैं। हमारे पास पूरी की पूरी सूची है और हम इसलिए उसको सार्वजनिक नहीं करते कहीं फरार ना हो जाए। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो मौत के सौदागर हैं, आखिर ये कब गिरफ्त में आएंगे। और हम बार बार कह रहे हैं, देखिए कि हम जो वहाँ जो पार्टी हुई थी या लॉकडाउन में जो भी पार्टीज हुई हैं, उनको आप सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन मत मानिए। अगर आप चाहेंगे तो हम वो तस्वीरें आपको दिखा देंगे। धुंधला करके साफ करने की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की होगी। वहाँ पर ऐसे लोग थे जिनका सीधा कनेक्शन दिल्ली और पंजाब से आने वाले कोकीन, हेरोइन और MDMA पाउडर से सीधा जो लोग उसका व्यापार करते हैं, जो उस पर गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका सीधा संबंध उनसे है। लेकिन ठीक है, अब देख सकते 11 दिन हो चुके हैं। इस एंगल पे पुलिस जांच करी है, नहीं करी है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। कार्रवाई हो रही है ये, लेकिन एक भ्रम हमने बहुत बड़ा पुलिस का, समाज का तोड़ा है। जो लोग समझते थे कि बॉम्बे गोवा से ही ड्रग आती है, ऐसा नहीं है। आपको बता दें पुनीत जी कि दिल्ली पंजाब से जो माल आता है, दिल्ली से केमिकल वाली जो कोकीन है वो आती है, क्योंकि नेचुरल जो कंपोनेंट वाली कोकीन है वो 10,000 रुपये में बिकती है, तो दिल्ली की कोकीन 4 से 5,000 रुपये में बिकती है। ऐसे ही जो पंजाब का जो ओपियम और दूसरी चीज़ों से बना हुआ ड्रग है वो 3 से 4,000 रुपये प्रति ग्राम का होता है। तो ये नशा 10,000 रुपये वाले कोकीन से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये इसका दाम कम है। बहुत तेज़ी से लड़कों में सर्कुलेट होता है, चोरी करते हैं, कुछ घर वालों का पैसा चुराते होंगे, कहीं से पैसा जुगाड़ते होंगे और इस नशे को करते होंगे। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सेस है। और लोग जो हमारे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, अब ये बोलेंगे, आप ये मत समझिए कि ये टाटीबंद और ये हीरापुर की बात है। ये पूरा नेक्सस आता है VIP रोड और शहर के अलग अलग जो नाइट क्लब्स और सारे चीज़ें हैं। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, जिस दिन पार्टी थी उस दिन वहाँ लोग ड्रग्स सप्लाई करने आए थे। अन्य फार्म हाउस में भी पार्टी चल रही थी, क्वींस क्लब में पार्टी चल रही थी। वहाँ पर आप कोई इत्तेफाक नहीं है, हम फिर से बोल रहे हैं, खुद आरोपी कबूल रहे हैं कि वो VIP चौक में ड्रग लेकर आए थे। और मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल इस बात का 100% आगे जाके पुलिस को क्लू मिलेगा कि सिर्फ ये बॉम्बे गोवा वाला ड्रग नहीं था। उस दिन ऐसे भी लोग थे नेक्सस के जो दिल्ली और पंजाब से जो है वो ड्रग सप्लाई करते हैं। और अब देखिएगा कि समय के साथ ये भी कड़ियाँ खुल जाएंगी अगर सही तरीके से जांच होगी। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि बार बार ऐसे लोगों की जांच करें कि इसके ग्राहक कौन है। संदीप, अगर ये कहा जाए कि चाहे ये दिल्ली पंजाब वाले लोग हों जो यहाँ ड्रग सप्लाई करने आते हैं खपाने, या फिर मुंबई गोवा वाले लोग हों, इन्हें अच्छे से पता है कि बल्क में लोग कहाँ मिलेंगे, बल्क में किन पार्टीज को टारगेट करना है, बल्क में कौन से होटल, रेस्टोरेंट, पब या ऐसे क्लब्स हैं जहां पर पार्टी की आड़ में ये सप्लाई हो सकता है।
इसीलिए बार बार हमारा फोकस इन क्लब्स पर है, इन क्लब्स के भीतर होने वाली अवैध गतिविधियों पर है। जब इतने सख्त नियम के अंदर वो सब हो सकता है तो खुले में अभी क्या क्या होगा, और अगर जांच नहीं होगी तो कितना प्रश्रय मिलेगा, क्या मैसेज जाएगा, किस तरह की शय उनको मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप दो और बातों को जरूर दर्शकों के साथ में साझा करें कि दो और बड़े अपडेट मिले। एक आरोपी और पकड़ा गया था, उससे पूछताछ हुई। यहां व्यक्ति जो रायपुर के या छत्तीसगढ़ के हैं वो पकड़े गए हैं ड्रग्स लाने की फिराक में जो थे, उनका भी अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए रायपुर से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज 11वीं गिरफ्तारी हुई है गौरव शुक्ला की। ये भी बिलासपुर से पकड़ा गया है और ये पेडलर है। इसके जो अब मोबाइल से, जैसे हमने बताया था कि ड्रग के लिए चॉकलेट, केक, मेंढी, मौली, ये सारे नाम जो है उपयोग में किया जा रहा था। खुद विकास बंचोर अपने को ज़ेबरा या जो अभिषेक शुक्ला जो इसका किंग पिन है, अभिषेक शुक्ला मिनहाज मेमन जो है, अपने लिए जो है ये जैक और एक अन्य नाम जो है हनी इस्तेमाल करते थे। उसी प्रकार से इनके मोबाइल से या कॉल ट्रेसेस से या इसके बयान में ये सारे नाम सामने आ रहे हैं कि कोई क्लू मिला है। पारख नाम का कोई व्यक्ति है, ये खंडेलवाल कोई बता रहे हैं, ये अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है, कबाड़ी का नाम इसमें सामने आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, बहुत सारे लोग आप निकलेंगे देखिएगा, चाहे वो रामसागर पारा हो, देवेंद्र नगर हो, फाफाडी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं खुल के सामने आ गई हैं। बस अब ये बात है कि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कब होती है। ठीक है, पुलिस अगर उन्हें जो है इसको चेन का हिस्सा बनाकर पूछताछ के लिए ऊपर जा रही है, लेकिन हम बार बार कहेंगे कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर बेचना बंद हो जाएगा तो खरीदना बंद हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ग्राहक भी उतना ही बड़ा जिम्मेदार है इस अपराध का जितना बड़ा जिम्मेदार वो बेचने वाला है। तो ये उपनाम जो सामने आए हैं, पारख, खंडेलवाल, अग्रवाल, ये कौन लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं? क्या ये खुद के लिए लेते थे, दूसरों के लिए सप्लाई करते थे? हुक्का बार का मालिक, शहर के सबसे महंगे हुक्का बार का मालिक जो अवैध रूप से चलता है, विधानसभा ने उसे अवैध बताया है, उसके मालिक, इसके अलावा नाइट क्लब्स के जो मालिक हैं क्वींस क्लब के आसपास के, इनका नाम अब सामने आया है। अब ये देखना होगा खाली पुलिस इसे सूत्र के तौर पर इस्तेमाल करती है या बराबर का अपराधी मानती है। और हम बार बार कह रहे हैं कि उन स्थानों का सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाले, जनता को बताए, मीडिया को बताए, हमको बताए कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर खाना नहीं, खाने के साथ जहर परोसा जाता है। क्योंकि आपको बता दें, पूरा व्यापार ऐसे नशे के सौदागरों के कारण चौपट हो गया है। जो लोग सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी और खाना बेचते हैं, उनका व्यापार पूरी तरीके से रेस्टोरेंट्स का चौपट हो गया है। इतनी इमेज खराब हो रही है इन लोगों के कारण, इसलिए इनका नाम सार्वजनिक करना जरूरी है कि कौन लोग हैं जो पोकर खिलाते थे, जुआ खिलाते थे, अपने उस होटल के परिसर में हुक्का बार संचालित करते थे, लड़कियों से सर तक करवाते थे। इसका नाम सार्वजनिक रूप से उजागर होना चाहिए और पूरी कड़ी, हम फिर से कहते हैं, सीसीटीवी कैमरे निकालकर जांच की जाए। कोई इत्तेफाक नहीं था, 6 बजे शराब आ जाती है, 8 बजे मेहमान आ जाते हैं, बड़ी पार्टी हो जाती है। मतलब ये सारा प्रायोजित रूप से चल रहा था। और धारा क्या लगाई गई है, महामारी एक्ट अधिनियम की। सोचिए आप आज का डीएसआर निकालेंगे पुलिस का, चलिए तो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक या 2 कड़ियों की वजह से पूरा कारोबार भी ठप हो रहा है। इसलिए उनको भी हम ये कहेंगे कि वो भी कहें, इस बात को कहें, खुलकर कहें कि जिन लोगों की वजह से पूरा कारोबार बदनाम हो रहा है उनके नाम सार्वजनिक करें, उनको शिकंजा कसने के लिए सामने लाने की कार्रवाई करें। तो कहां और किन अड्डों पर आने के बाद में सारी चीजें फैलती हैं, कहां जड़ें हैं, इसके क्लूज जो मिल रहे थे वाइब्स 24 लगातार आपसे शेयर करता रहा है। संदीप ने एक स्टोरी आज जो दिखाई है, जिस तरह से बताई है कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। संदीप, आज केवल परिवार के एक बच्चे की मौत नहीं हुई, पूरा परिवार तकरीबन आज रोड पर आ गया, बुरी स्थिति में है, रो रो कर उसकी दास्तां बयां करता है। इन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिलता? इस परिवार को, पूरे परिवार को, केवल एक जान नहीं, तमाम लोगों को परेशान करने वाले या उनको इस गत में लाने वालों के ऊपर क्या एक्शन हुआ, क्यों एक्शन नहीं हो पाया ताकि आगे दूसरे परिवार बर्बाद ना हो? देखिए, बिल्कुल हम बार बार कह रहे हैं, उनके पास गट्ठा है आवेदनों का जो वो लेके पुलिस के पास गए थे कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें जो है इंसाफ चाहिए और ऐसी घटना आगे ना हो, जिम्मेदारों को जो अरेस्ट किया जाए, उनकी यही मांग थी। लेकिन आपको बता दें, जो जिम्मेदार थे वो आज भी उन जगह पर व्यापार कर रहे हैं और हम उन तस्वीरों को सामने लाकर बिल्कुल दिखा सकते हैं। एक परिवार देखिए पूरी चीज़ में ऐसा है जो सामने नहीं आना चाहता। जिस दिन उस लड़का था, जवान लड़का 34 साल का, उसका बच्चा पैदा हुआ, उसी दिन नशे के कारण उस व्यक्ति की मौत हो गई। इतने दर्दनाक किस्से हैं
हीरापुर बोल लीजिए, टाटीबंद बोल लीजिए, महोबा बाजार बोल लीजिए, तमाम जो एरिया हैं बड़े बड़े पॉश इलाके में ये सारा जो है कारोबार अपनी पैठ बना चुका है, लेकिन कहीं भी जो है वहाँ पर इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और आपको बता दें कि इतना बड़ा गढ़ हो चुका है टाटीबंद हीरापुर, एक तरफ कबीर नगर थाना है, एक तरफ आमानाका थाना है, उसके बावजूद दो थाने हैं मगर उस पर कार्रवाई कोई नहीं होती। कारोबार खुला चलता है। दिन दोपहरी आप चले जाएं, तालाब के पास चले जाएं, आरडीए कॉलोनी पूरा गढ़ बन चुका है। जो हीरापुर का आरडीए कॉलोनी है, हमने शॉर्ट्स में दिखाए हैं, वहाँ पर तमाम लोग किराए में आके रहते हैं। पंजाब से ट्रक आती है, आप उन्हें सोचेंगे कि ये ट्रक मालिक है, लेकिन ट्रक ड्राइवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी उन्होंने संपत्तियाँ खड़ी कर ली है। कुरियर का काम करते हैं, आरडीए कॉलोनी में आके रुकते हैं, माल सप्लाई करते हैं रायपुर में और उसके बाद तुरंत वो आगे बढ़ जाते हैं। नागपुर के मोबिलपुरा में तमाम माल वो उतारते हुए रायपुर आते हैं। अगर जो वहाँ पर आरडीए कॉलोनी जो है हीरापुर की, वहाँ पुलिस दबिश दे, एक बार छानबीन कर ले, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए आने वाले किराएदार हैं, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। पूरा जो है हीरापुर टाटीबंद गढ़ बन चुका है। जांच में बहुत बड़ी लापरवाही है आमानाका थाना पुलिस और कबीर नगर, जबकि दोनों थानों के बीच में ये पूरा इलाका है, तो बहुत बड़ी लापरवाही है। इंसाफ जो है बिल्कुल नहीं मिलता। और अब जैसे कि हमने बताया कि हम बार बार कह रहे हैं कि कनेक्शन है। ये देखिए, ये हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये रायपुर का व्यक्ति है। ये पंजाब में जाकर जो है ये पाउडर खरीदने गया था, टाटीबंद में ये खपाने वाला था, लेकिन आपको बता दें कि गांव वालों ने इसे पकड़ा, गांव वालों ने इसे मारा और पुलिस को इसके हवाले किया है। तब जाके जो कार्रवाई हुई है वो सामने आई है। तो ये है, देखिए हम साफ साफ तस्वीर दिखा रहे हैं। रायपुर पुलिस इसका वेरिफिकेशन चाहे तो करा सकती है। ये है इसके 3 जो है, आपको बता दें, देखिए ये आदमी है, रायपुर पुलिस का वेरीफाई कर सकती है। इसके और भी लोग हैं, इसके रिश्तेदार भी लोग हैं, शराब बेच रहे हैं। रंधावा का हमने नाम लिया था, रंधावा जेल से छूट के निकला है, उसके बाद वो फिर वैसा कारोबार उन लोगों ने चालू कर दिया है। तमाम रिश्तेदारों को खोज ले पुलिस, अपने आप जो है तस्वीर जो है सामने आ जाएगी। तो संदीप, ये लूप होल्स का फायदा उठाते हैं, ये कमजोर सूचना तंत्र की वजह से होता है या इच्छा शक्ति नहीं है, या फिर हम फिर कहेंगे कि कुछ ऐसे आका हैं जिनका प्रेशर है? देखिए, ये इच्छा शक्ति या लूप होल की बात ही नहीं है, सीधी सीधी मिली भगत की बात है ये। जो आदमी सड़क के ऊपर खड़े होकर शराब बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, कोकीन बेच रहा है, आप उसे कैसे कहेंगे कि लूप होल है? आंखों से दिखती है चीजें। लाखे नगर हमने दिखाया, कालीबाड़ी हमने दिखाया, ईरानी डेरा, मौधापारा, कोई ऐसा जगह नहीं है शहर का, गुड़ियारी हमने दिखाई, हर जगह हमने तस्वीर दिखाई। क्या ये ऐसा तो है नहीं कि मीडिया का जादुई कैमरा है? ये आंखों से चीजें दिखती है और सिर्फ ये मिली भगत है। चाहे वो राजनीतिक लेवल पे हो, चाहे पुलिस के लेवल पे हो, चाहे ये जो कद्दू कट रहा है सब में बट रहा है। कहीं ना कहीं इस टाइप का जो मुहावरा इस्तेमाल होता है, ये सबों में जा रहा है हिस्सा, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है और हम बिल्कुल चैलेंज करते हैं। चलिए, इसीलिए सारी बातें घूम फिर कर मंशा पर आ जाती हैं संदीप, इसीलिए सारी बातें घूम फिर कर मंशा पे आ जाती हैं कि वो ठिकाने जो ऑर्गेनाइज तरीके से इन्हें चलाते हैं, करते हैं, जहां आसानी से ग्राहक मिलते हैं, जहां ग्राहकों को पूरा प्रश्रय और पूरा सुरक्षा कवच मिलता है, ना वहां पर कोई कार्रवाई और ना ऐसे परिवार जिनकी दास्तान आज हमने आपको दिखाई। ये परिवार खुलकर अपने दर्द को सामने रखने के लिए तैयार हुआ, लेकिन ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनके परिवारों के बच्चे या तो चले गए हैं या बहुत बुरी स्थिति में हैं और वो अब भी अपने परिवार के नाम की वजह से खुलकर सामने नहीं आ रहे। लेकिन सामने आकर अपनी बातें, अपनी दशा के आधार पर कार्रवाई के लिए मांग करें, इससे पहले कि एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा इससे ग्रसित हो जाए, अंधेरे में चला जाए। बहुत शुक्रिया संदीप आपका, तमाम लोगों का भी जुड़ने के लिए। नमस्कार।